नमस्कार, आप देख रहे हैं द टाइम्स नेट और मैं हूं आपकी दोस्त मीरा। आज हम आपको लेकर चलेंगे कोयला नगरी धनबाद की गलियों से होते हुए फैशन की चमचमाती दुनिया तक, जहां एक नाम पूरे देश को गौरवान्वित कर रहा है। धनबाद की बेटी अनीता मजूमदार, एक ऐसा नाम जिसने संघर्ष को सौंदर्य में बदला और एक छोटे शहर से निकलकर अंतर्राष्ट्रीय फैशन इंडस्ट्रीज में अपनी एक अलग पहचान बनाई। ग्लैमर की इस दुनिया में कदम रखना जितना मुश्किल होता है, उस राह पर टिके रहना उससे भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण होता है। लेकिन अनीता ने हर चुनौती को अपनी ताकत बनाया और साबित कर दिया कि अगर हौसले बुलंद हो तो मंजिल खुद ब खुद रास्ता दिखा देती है। तो चलिए मिलते हैं अनीता मजूमदार से और जानते हैं उनकी इस प्रेरणादायक यात्रा की कहानी हमारे वरीय संवाददाता कन्हैया कुमार के साथ एक खास मुलाकात में। देश की कोयला राजधानी धनबाद, जहां लोग यह जानते हैं कि यहां सिर्फ कोयला मिलता है, तो मैं एक बार बता दूं कि यहां कोयला ही नहीं, धनबाद में कई हीरे भी हैं। और ये वो हीरे हैं जिन्होंने विश्व पटल पे धनबाद की जो छवि है, जो नाम है, उसे आगे बढ़ाने का काम किया है। एक ऐसे ही हीरे से आज हम आपको मिलाएंगे जिन्होंने धनबाद की कोयला राजधानी से निकलकर विश्व पटल, यानी दुनिया के कोई ऐसा शहर नहीं होगा जहां उन्होंने अपनी पहचान ना बनाई हो, वो यूरोप हो, पेरिस हो या जापान हो। इन सभी जगहों पे वहां रैंप शो कर चुकी हैं। हमारे साथ है इस वक्त अनीता मजूमदार, पूर्व में धनबाद नगर निगम की ब्रांड एम्बेसडर भी रही हैं और कोरोना काल में लोगों ने इन्हें देखा होगा कि किस तरह से लोगों की सेवा कर रही थी, घरों से बाहर निकलकर दूसरे के घरों को सैनिटाइज करने का काम कर रही थी। आज वही अनीता मजूमदार देश दुनिया में एक अपनी अलग पहचान बना चुकी है। सबसे पहले तो आपका द टाइम्स नेट में स्वागत है। थैंक यू। पहले सभी धनबाद वासियों को नमस्ते करना चाहूँगी और आप लोगों का तो हमेशा थैंक्स रहता है। आप लोगों के सपोर्ट की वजह से जो भी कर पा रही हूँ, आप लोगों के सपोर्ट की वजह से। इस बार क्या कुछ खास है? क्योंकि अनीता मजूमदार को धनबाद के लोग पूरी अच्छी तरह से जानते हैं, कोरोना काल में भी उन्होंने सेवा देखा है। इस बार क्या उपलब्धि रही है? जैसे एक साल में जैसे मैं जो भी काम कर रही हूँ, इसमें मेरा जो सबसे पहला उपलब्धि है, जी म्यूज़िक का मेरा एक एल्बम निकला है, तो निकली बेवफा। वो एक लव सॉन्ग्स के ऊपर है और वो OTT रिलीज़ है। एक हॉरर वेब सीरीज़ भी रिलीज़ होने ही वाला है बहुत जल्द। और रिसेंटली मैं जैसे दुबई में काम कर रही थी, BFW के दुबई फॉर एमसोम एज अ शो स्टॉपर। मुंबई में भी मैंने काम किया, बॉम्बे टाइम्स फैशन वीक में। और साथ ही साथ मैं पेरिस फैशन वीक में रिसेंटली 1-2 महीने मैं पहले गई हुई थी पेरिस फैशन वीक में। वहाँ पे भी मुझे एक हिस्सा बनाया गया। और जापान में मुझे एक ब्रांड को एंडोर्स करने के लिए, परफ्यूम ब्रांड को एंडोर्स करने के लिए बुलाया गया था। और मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि मतलब इंडिया से बाहर भी मुझे काम दिया जा रहा है आजकल, इंडिया से बाहर भी लोग पहचान रहे हैं। और यही सब मेरा अभी फ़िलहाल के लिए ऐसे यही सब काम चल रहा है। जब हम बात करते हैं फैशन की दुनिया की, फैशन की चकाचौंध दुनिया जो हम मुंबई में देखते हैं, काफ़ी तकलीफ भरा रहता है। कई लड़कियां आज भी स्ट्रगल कर रही हैं। तो आपका कैसा दिन रहा है? कैसे यहाँ से निकली? कितना स्ट्रगल करना पड़ा है? पहले तो बोलना चाहूँगी, पहले तो एक्सेप्टेंस बहुत कम रहता है, क्योंकि आप एक टाउनशिप से जाते हो पहले वहाँ पे। उसके बाद पूरे तरीके से वहाँ का माहौल अलग रहता है। उस माहौल पे अपने आप को सराउंडिंगली अपने आप को मैनेज करना वो बहुत ही बड़ी चुनौती का काम होता है, क्योंकि हम लोग पहले से ही धनबाद में पले बड़े हैं। हमारे जो माइंड मेकअप है उस पैटर्न के ग्लैमर इंडस्ट्री के जैसे नहीं रहता है, क्योंकि उन लोगों की लाइफ और हमारी लाइफ में बहुत अलग होते हैं। सो बहुत चैलेंजिंग था मेरे लिए। लेकिन हाँ, एक था कि मुझे करना है, मुझे यहाँ से निकल के मुझे ऐसा कुछ करना है कि 10 ठो लोग मुझे पहचाने। और शायद यही, और मॉम डैड का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है, धनबाद के लोगों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है मुझे। और अपने डैड को, मेरे डैड एक्सपायर हो गए हैं, ब्लड डैड का बहुत, जिस टाइम मैं 2018 में मिस इंडिया बनी थी, डैड का बहुत ज़्यादा सपोर्ट था मेरे साथ। और अपने डैड को इस सब के लिए क्रेडिट देना चाहूँगी, कि बहुत ज़्यादा सभी को क्रेडिट देना चाहूँगी। बहुत ज़्यादा तो चैलेंजिंग था मेरे लिए, बहुत ज़्यादा।
और धनबाद की अगर हम बात करें तो धनबाद में कई ऐसी लड़कियां हैं जो फैशन में अपना कैरियर बनाना चाहती है, लेकिन पेरेंट्स का दबाव रहता है, लोगों का दबाव रहता है कि नहीं वहाँ नहीं जाना है, ये नहीं करना है, फैशन में लड़कियां ऐसे करती हैं। तो उन लोगों के लिए क्या सुझाव होगा? मेरा पहले भी मैंने अपने हर एक इंटरव्यूज में पहले भी बोला है और अभी मैं सेम स्टेटमेंट ही दूंगी, क्योंकि देखो कोई भी दुनिया खराब नहीं होती है, वो चाहे फैशन की दुनिया हो, वो चाहे कोई भी आप कोई भी जगह में काम कर रहे हो, वो लड़की पे डिपेंड करता है उस एनवायरनमेंट में वो कैसे अपने आप को वो कोअप कैसे कर रही है अपने आप को। मुझे लगता है कि पेरेंट्स का ये होना चाहिए, पेरेंट्स को, अगर मेरी बेटा हो या मेरी बेटी हो, अगर कोई भी फील्ड में जाना चाहते हैं आगे तो उन लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि हम लोग कोई भी चीज़ अपने दिल से करते हैं तो वो चीज़ में हम लोग को सक्सेस 100% मिलेगा हम लोगों को। और कोई भी चीज़ हम लोग दबाव में आके करेंगे तो उसमें हम लोग शायद इतना एफर्ट नहीं डालेंगे जितना हम लोग को डालना चाहिए। वो चला जाता है, एक प्रेशराइज पे चला जाता है कि हम लोग अपने पेरेंट्स के प्रेशर पे जाके वो चीज़ को कर रहे हैं। धनबाद से दुबई की सैर, उसके बाद जापान का सैर, कैसा लग रहा है? इस यहाँ से निकलकर आगे जो है उस दुनिया में जाने पर कैसा लग रहा है अब? जैसे दुबई में मैं पहले भी बहुत टाइम से काम कर रही हूँ BFW के साथ, शायद मेरा ये तीसरा टाइम है जब मैं BFW के साथ काम कर रही हूँ। उनके साथ जापान में फर्स्ट टाइम था जब मैंने काम किया और बहुत ही अच्छा लगा उन लोग से मिलके। ऑर्गेनाइजर जो थे उनसे भी मिलके बहुत ही अच्छा लगा। और साथ ही साथ मेरा जो सब अभी रिसेंटली मैंने काम किया पेरिस फैशन वीक में गई हुई थी पेरिस, तो वहाँ पे काम करके भी बहुत ही अच्छा लगा मुझे, क्योंकि बिकॉज धनबाद से निकल के बाहर में काम करना, एक नया एक्सपीरियंस होना, नए लोगों के साथ मिलना, उन लोगों से बहुत कुछ सीखने मिला। ये सबसे बड़ी बात है कि जो हम लोग ने बहुत कुछ होता है कि मैं जो नहीं जानती थी, उन लोग से बहुत कुछ सीखने मिला। बहुत अच्छा लग रहा है उन लोगों के साथ काम करके, आगे भी करना चाहूँगी। आखिरी सवाल, जब आप वहाँ से धनबाद आती हैं तो कैसा लगता है? क्योंकि धनबाद जब जाती होंगी तो लोग जानते हैं कि ये कोयला राजधानी है और यहाँ सिर्फ कोयला निकलता है, तो यहाँ जब आती हैं, उस दुनिया से निकल के यहाँ जब आती हैं, परिवार के साथ समय बिताती हैं, तो कैसा लगता है? मुझे लगता है कि धनबाद बहुत ज़्यादा, पहले के मामले में धनबाद बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर चुका है। अभी बहुत सारी लड़की लोग रिसेंटली भी निकल रही है धनबाद से, ग्लैमर इंडस्ट्री में जा रही है और बहुत अच्छा लगता है धनबाद आने की। होम टाउन का एक अलग ही रहता है कि हाँ आप जितने भी बाहर में रहो, लेकिन धनबाद आने का जो एक चाहिए रहता है कि मुझे धनबाद जाना है, बिकॉज मेरी फैमिली यहाँ पे रहती है, मेरी मॉम रहती है धनबाद में। तो बहुत ही अच्छा लगता है धनबाद के लोगों के साथ मिलना, जितने भी बाहर में रहूँ, लेकिन धनबाद तो मतलब दिल जो है धनबाद में ही रहता है कि हाँ धनबाद का आने का एक अलग ही एक्साइटमेंट रहता है मुझे हमेशा। चलिए, तो ये थी हमारे साथ अनीता मजुमदार, जिन्होंने धनबाद से निकलकर विश्व पटल पर धनबाद के नाम की जो रूपरेखा है उसको रखने का काम किया। और खासकर अभी हम बात करें तो जापान और दुबई जैसे शहरों में इनका रैंप शो हुआ है, तो यह अंदाजा लगा सकते हैं कि अब जो है धनबाद में भी जो हीरे हैं वो विश्व पटल पे अपनी अलग पहचान बनाती नजर आ रही हैं। द टाइम्स नेट के लिए धनबाद से कन्हैया कुमार।